तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में तो ज्यादातर रहते हैं कि एक 100 सीसी की बाइक उन लोगों के लिए बेटर है, यानी कि 100 सीसी वाली बाइक उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी, या फिर 125 सीसी वाली बाइक। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर और दूसरी तरफ है हमारे पास हीरो की ही दूसरी प्रोडक्ट यानी कि हीरो की ग्लैमर BS6। ये दोनों ही बाइक हाल फिलहाल इंडिया में लॉन्च हो चुकी है BS6 वेरिएंट के साथ। तो चलिए कंपेयर करके जानते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है। और अगर आपने हमारा दूसरा जो ग्लैमर वर्सेस पैशन प्रो वाला वीडियो और जो स्प्लेंडर वर्सेस SF डीलक्स वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि 100 सीसी और 125 सीसी वाली बाइक्स में डिफरेंस क्या आता है, तो मेन डिफरेंस तो हो गया इंजन का, क्योंकि आपको 100 सीसी के मुकाबले 125 सीसी वाली जो बाइक आती है वहां पे थोड़ा ज्यादा बड़ा इंजन दे दिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि आ जाता है लुक्स के बारे में। तो अगर हम लुक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लेंडर है जो कि एक बहुत ही सोबर एंड सिंपल लुक के साथ आती है। और अगर हम बात करें TVS रेडियन हो गई, HF डीलक्स हो गई, CT100, प्लेटिना 1110 और प्लेटिना एसगेट, TVS विक्ट्री, TVS स्टार स्पोर्ट, ये सारी बाइकें 100 सीसी या 110 सीसी वाले सेगमेंट को बिलोंग करती है। और आप इन सभी बाइक का लुक देख लीजिए, आपको वहां पे कॉमन सा ही लुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला 100 सीसी वाली किसी भी बाइक के लुक्स में। लेकिन जब आप जाते हैं 125 सीसी वाली बाइक, जहां पे भी आप देख लीजिए ग्लैमर हो चुकी है, SP 125, पल्सर 125, शाइन 125 और जो लास्ट में आती है सुपर स्प्लेंडर 125, इन सभी बाइक को थोड़ी ज्यादा स्पोर्टीनेस प्रोवाइड कर दी जाती है उनके बड़े इंजन के साथ साथ। यानी कि अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जहां पे आपको एक सोबर एंड सिंपल लुक हो तो आपको सीधी तरीके से 100 सीसी की बाइक को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जहां पे आपको सोबर एंड सिंपल लुक के साथ साथ थोड़ी ज्यादा स्पोर्टीनेस और थोड़ा ज्यादा अच्छा रोड प्रेजेंस गेन करने वाला जो लुक चाहिए, तो आपके लिए 125 सीसी की सारी बाइकें बेटर लुक प्रोवाइड कर देती है। तो अब हम चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि आ जाता है लाइटिंग सेटअप। हालांकि 125 सीसी वाला जो सेगमेंट है वहां पे SP 125 लौती ऐसी बाइक है जो कि आपको फ्रंट में अवेलेबल करवा देती है व्हाइट कलर का हेडलैम्प, यानी कि 100 या 125 सीसी की जो भी बाइक है वहां पे SP 125 को अगर हम बाहर निकाल दे तो कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जहां पे फ्रंट में आपको LED लाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी हेडलैम्प में, यानी कि सभी में आपको येलो कलर का डे एंड नाइट रनिंग हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है स्प्लेंडर और ग्लैमर में भी। लेकिन अगर हम बात करें ग्लैमर के लाइटिंग सेटअप के बारे में तो वहां पे आपको रियर की टेल लैम्प में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको रियर की टेल लैम्प में एक LED लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन स्प्लेंडर या 100 सीसी की कोई भी दूसरी बाइक में आपको वहां पे टेल लैम्प में LED लाइट नहीं मिलती। और अगर हम बात करें इंडिकेटर्स लाइट के बारे में तो वहां पे कोई ज्यादा डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि 100 हो, 125 हो या फिर 150 सीसी या तो फिर 160 सीसी, ज्यादातर इन सेगमेंट्स की बाइक में आपको बल्ब वाले इंडिकेटर दिए जाते हैं। मैंने बोला ज्यादातर, सारी बाइक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब हम चलते हैं इन दोनों के ही मेन फैक्टर की तरफ, जो कि आ जाता है इंजन स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले हम स्प्लेंडर और ग्लैमर के इंजन के बारे में जान ले तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर में मिल जाने वाला है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विद OH6 टेक्नोलॉजी। और जबकि हम बात करें ग्लैमर के बारे में तो वहां पे भी आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे इन दोनों ही बाइक में, वो आता है इनके पावर और टॉर्क फिगर्स ऑन पेपर भी और रियल लाइफ में भी। यानी कि अगर हम बात करें स्प्लेंडर के पावर फिगर्स के बारे में तो वो आपको 8.1 PS की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के दे देती है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ ग्लैमर को देखें तो वहां पे आपको एक 125 सीसी का बड़ा इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको 10.67 PS की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर आप एक ज्यादा अच्छी और पावरफुल बाइक चाहते हैं कॉम्प्यूटर सेगमेंट में तो आपको सीधे तौर से 125 सीसी की तरफ ही देखना चाहिए। हालांकि जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, तो आप जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़ना मत। तो अब हम बात कर लें दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 125 सीसी वाली जितने भी बाइक है उनमें सभी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और जबकि हम देखें 100 सीसी की बाइक तो वहां पे आपको किसी भी बाइक में डिस्क ब्रेक के ऑप्शंस नहीं मिलते। यानी कि जो 100 सीसी की स्प्लेंडर है वहां पे आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक अवेलेबल करवा दी जाती है, जबकि 125 सीसी की ग्लैमर में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक
और रियर में ड्रम ब्रेक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाता है। यानी कि अगर आप एक अच्छी ब्रेकिंग फोर्स वाली बाइक चाहते हैं तो भी वहां पे आपके लिए बेटर रहने वाली है ग्लैमर। और अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के बारे में तो वहां पे आपको 100 सीसी की सारी बाइक में एनालॉग कंसोल मिल जाता है। हालांकि जो टीवीएस रेडियन है उसमें ज्यादा अच्छा एनालॉग कंसोल आपको दे दिया जाता है, जो कि और ज्यादा अच्छा लगता है देखने में आपको। लेकिन अगर हम बात करें 125 सीसी वाली बाइक के बारे में तो वहां पे ग्लैमर हो गई, होंडा की SP 125, पल्सर 125, उन सभी बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि मैं शाइन और सुपर स्प्लेंडर के बारे में बात नहीं करूंगा, इन दोनों बाइक में आपको वही पुराना एनालॉग कंसोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात कर ले सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो यहाँ पे आपको जो हीरो की स्प्लेंडर और ग्लैमर है वहां पे फ्रंट में दोनों में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन विद शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर हम रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे भी इन दोनों ही बाइक में आपको 5 स्टैक एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें हीरो की स्प्लेंडर और ग्लैमर तो इन दोनों में ही 100-125 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों में ही सेम सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि 125 सीसी की जितनी भी बाइक आती है उनकी हाइट 100 सीसी वाली बाइक से ज्यादा होती है और वहां पे आपको व्हील बेस भी ज्यादा मिल जाता है। अगर हम एक एग्जांपल देख ले तो यहाँ पे स्प्लेंडर में आपको 1236 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जबकि अगर हम ग्लैमर की बात करें तो वहां पे आपको मिल जाता है 1260 mm का। यानी कि एक बड़ा व्हील बेस आपको 125 सीसी की बाइक में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम उस दोनों ही बाइक की हाइट की भी बात करें तो वहां पे भी 125 सीसी में ज्यादा हाइट मिल जाती है आपको। इसीलिए जितनी ज्यादा अच्छी हाइट होगी और जितना बड़ा व्हील बेस होगा उतना अच्छा आपको राइडिंग वो बाइक प्रोवाइड करके देने वाली है। देखिए अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकाले तो बड़ा व्हील बेस और ज्यादा ऊंचाई आपको 125 सीसी में मिल जाती है, जिससे उसकी राइडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाने वाली है, खराब रास्तों पे भी और हाई स्पीड में भी आपको मिल जाने वाली है अच्छी राइडिंग इन कंपेयर टू 100 सीसी बाइक। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर इंजन तो हो गया, लेकिन उनके गियर बॉक्स के बारे में हम बात नहीं कर पाए। वहां पे अगर हम बात करें तो 100 सीसी की सारी बाइक्स में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया जाता है, जबकि हम 125 सीसी की बाइक देखें तो वहां पे शाइन को छोड़ के सारी बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया जाता है। यानी कि एक हाई स्पीड में अच्छी स्टेबिलिटी और कम वाइब्रेशन आपको 125 सीसी वाली बाइक प्रोवाइड करने वाली है। और अगर हम बात करें फाइनल जो आ जाती है इंडिया में सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे जो चीज आ जाती है ना, वो आ जाती है माइलेज। कि वहां पे पैसे ज्यादा ले लोगे लोगों के पास से इंडिया में वो चलेगा, लेकिन उनको वहां पे आपकी बाइक या फिर कार जो भी हो वो अच्छी माइलेज निकाल के देना चाहिए। और अगर मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं तो आप एक माइलेज फेवर बाइक चाहते हैं तो वहां पे आप 100 सीसी की बाइक की तरफ चले जाइए, क्योंकि 125 सीसी की बाइक आपको 100 सीसी वाली बाइक से कम ही माइलेज निकाल के देने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्प्लेंडर है उसकी ARAI टेस्टेड माइलेज है वो है 80 kmpl, जबकि वहां पे हीरो ग्लैमर की आपको 70 to 75 के बीच में मिल जाने वाली है। और अगर हम बात करें दोनों ही बाइक की प्राइसिंग के बारे में तो भी अगर आपको एक कम प्राइस में अच्छी माइलेज वाली चाहिए तो आपके लिए स्प्लेंडर ही बेटर रहने वाली है और 100 सीसी की दूसरी बाइक्स भी बेटर रहने वाली है। क्योंकि वहां पे अगर हम बात करें तो स्प्लेंडर का जो टॉप एंड मॉडल है ABS वाला वो आपको मिल जाने वाला है एक्स शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 63,110 रुपीज में, यानी कि 63,110 रुपए में। जबकि हम बात करें ग्लैमर BS6 के टॉप एंड मॉडल के बारे में जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो आपको मिल जाने वाला है 72,420 रुपीज। यानी कि 100 और 125 सीसी की दोनों ही बाइक में आपको प्राइसिंग में अगर हम दोनों के टॉप मॉडल को कंपेयर करें तो वो दोनों ही बाइक की प्राइसिंग को कंपेयर करें तो वहां पे आपको बेटर पैकेज अवेलेबल करवा देती है स्प्लेंडर। क्योंकि 125 सीसी की जो ग्लैमर है और जो दूसरी बाइकें भी आती है अगर उनसे हम 100 सीसी की बाइक के साथ कंपेयर करें तो वो ज्यादा 10 से 12 हजार तक महंगी रहने ही वाली है इन कंपेयर टू जो स्प्लेंडर या 100 सीसी की जो दूसरी बाइक। यानी कि अगर हम बात करें प्राइसिंग के बारे में तो वहां पे आपको ग्लैमर स्प्लेंडर से 10,000 रुपए ज्यादा महंगी मिलने वाली है। बस यही पॉइंट है जो कि स्प्लेंडर को बेटर बना देता है। यानी कि सिर्फ स्प्लेंडर में 2 ही ऐसे पॉइंट है और 100 सीसी की दूसरी बाइक को भी अगर हम ले ले तो वहां पे सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट है जो इसे बेहतर बनाते हैं, एक तो ज्यादा अच्छी माइलेज, कम प्राइस। और अगर हम बात करें 125 सीसी वाली बाइक की तरफ तो वहां पे आपको एक थोड़ी ज्यादा 10-12 हजार महंगी जरूर से बाइक मिल जाएगी, लेकिन आपको एक पावरफुल बाइक मिलेगी, आप उसे हाईवे पे भी लेके जा सकते हो। हालांकि ये
100 और 125 सीसी दोनों ही बाइक तो आप नॉर्मल किस्सों पे हाईवे लेके जाने वाले हो और आप जा भी सकते हो, लेकिन अगर आप सिटी ड्राइविंग वाली और आपको एक बेस्ट लुकिंग और अगर आप स्पेशली मॉडिफिकेशन लवर है तो आपको ऐसी बाइक चाहिए जो कि आपको अच्छे खासे मॉडिफिकेशन भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दे, तो आपके लिए स्प्लेंडर यानी कि 100 सीसी की बाइक है। और अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो कि आपको पहले से स्पोर्टी लुक के साथ मिले, थोड़ा दमदार इंजन प्रोवाइड कर दे और उसमें 100 सीसी वाली बाइक है उसकी सारी खूबियां भी मिल जाए सिवाय माइलेज और प्राइसिंग, तो आपके लिए बेटर है 125 सीसी वाली बाइक। तो बस दोस्तों यही थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर मैं आपको पर्सनल रिव्यू दे दूं मेरा, तो मैंने जब बाइक लेने के बारे में सोचा था तब मेरे पास 2 बाइक्स अवेलेबल थी। एक तो हो चुकी थी, मेरे को शाइन या दूसरी कोई 125 सीसी की बाइक पसंद नहीं थी, सुपर स्प्लेंडर मेरे को पहले से पसंद थी। और जब मैंने इन दोनों ही बाइक के बारे में सोचा तो वहां पे मुझे 125 वाली सुपर स्प्लेंडर ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि वहां पे आपको एक बड़ा इंजन, शानदार लुक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इन कंपेयर टू 100 सीसी वाली बाइक। हालांकि प्राइसिंग ज्यादा है और माइलेज की मैं बात करूं तो ऑन रोड मैंने चला के देखा है, मेरी जो सुपर स्प्लेंडर है वो मुझे 65 तक का माइलेज आसानी से निकाल के दे देती है। तो बस दोस्तों यही आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन से सेगमेंट की बाइक ज्यादा बेटर रहने वाली है। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है ना, तो इतना टाइम देने के बाद मुझे तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। मेरी ऐसी ही और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी ही मिलती रहेगी।